हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 13 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 10th के साइंस के लिए एक मॉडल सेट को देखने वाले हैं। वीकली टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 16 रहेगा, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन को देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे कि हरे पौधे हो गया, ये सब स्वपोषी होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल की आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आश्रित रहते हैं। कवकों पर, शैवालों पर, हरे स्वपोषी पौधों पर या मिट्टी पर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरे स्वपोषी पौधों पर। ठीक है, यानी कि विषमपोषी क्या होता है ना, जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब विषमपोषी है। यानी कि जब कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे विषमपोषी जीव कहा जाता है। तो विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या पर्णहरित से। तो राइट आंसर क्या होगा? CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और याद रखना, हरित लवक जो होता है, यानी कि हरित लवक में पर्णहरित रंजक पाया जाता है। याद रखना, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रखना, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये अंतिम उत्पाद है। ग्लूकोज जो है ये अंतिम उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फल या पत्तियां। तो राइट आंसर क्या होगा? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। देखिए, पत्तियों के सरफेस पर यानी कि पत्तियों पर जो छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, तो रंध्रों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसों का विनिमय होता है। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। देखिए, याद रखिएगा, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे जल भरने के कारण फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाती है, यानी कि द्वार कोशिकाओं पर निर्भर है। ठीक है, तो रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है प्रकाश संश्लेषण पर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण पर होगा। ठीक है, और याद रखना, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे जल भरने के कारण फूल जाती है और रंध्र का जो छिद्र होता है वो खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, बर्नी लवक में या श्वेत रक्त कण में। यानी कि लाल रक्त यानी कि RBC होता है, श्वेत रक्त यानी कि WBC होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्लोरोफिल होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में और मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो राइट आंसर क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पादप परजीवी है, एक पादप परजीवी है नीम, अमरबेल, पीपल या बेल। तो राइट आंसर अमरबेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कास्कुटा, विषाणु या कवक। तो राइट आंसर कास्कुटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और आमाशय में जो एंजाइम पाया जाता है वो पेप्सिन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ठीक है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है इमली में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ठीक है, मिल्क में, दूध में, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। वृक्क यानी कि किडनी। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। तो राइट आंसर उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किसका अवक्षेप प्राप्त होता है? नीला, हरा, सफ़ेद या भूरा। तो राइट आंसर सफ़ेद होगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है ना? सफ़ेद। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया गिवन है, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक और CO में किसका उपचयन होता है? उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, ठीक है। तो देखते हैं हम ऑक्सीजन, देखिए जिंक में ऑक्सीजन हटा है, ये नहीं होगा। सी में ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा, ठीक है। उपचयन होता है कार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया एक गिवन है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, CuH2O में किसका उपचयन होता है? उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का हटना, याद रखना। अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का हटना और उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो क्वेश्चन में इसमें उपचयन होता है, किस में उपचयन होता है? देखिए CuO ऑक्सीजन हटा है तो ये नहीं होगा। H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, देखिए H2 है, H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि H2 में उपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह अंतिम क्वेश्चन है। इनमें कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? CuSO4 Fe या CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, आयरन सल्फेट प्लस जिंक या जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट और कॉपर में नहीं होगा। तो चलिए अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की हमें परिभाषा लिखना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखिए। एक सोलर कुकर में, मोटर कार के हेडलाइट में, और हो गया जैसे आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, ये सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, जो मोटर गाड़ी होता है जो साइड में मिरर होता है, ठीक है। सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मानव के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है, ठीक है।
इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम होता है जिसे टाइलिन कहा जाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भागों में पाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? देखिए, मनुष्य में पाचन तंत्र में वसा का पाचन पक्वाशय में पित्त से मिलने पर वसा का पायसीकरण होता है। ठीक है। अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाला लाइपेज नामक पाचक रस पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें: जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, पादप कोशिकाएं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है, पर्याप्त CO2 जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक है। स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद क्या है? स्टार्च यानी कि शर्करा, जल तथा O2। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।